ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संक्रांति की पतंगबाजी की है आपने अभी। जी, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पावन अवसर पर मैं शुभकामना देता हूं मकर संक्रांति की। और ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन देश भर में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से किसानों को लेकर जो गतिरोध पैदा हुआ था, उसमें जो अभी नया निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो प्रतिक्रिया किसानों की आई है, मैं उससे सहमत हूँ। हम समझते थे कि सरकार अपना जिद और ज़बरदस्ती का जो तरीका है उसको छोड़कर इन तीनों कानूनों को विड्रॉ करेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने किया नहीं। कोर्ट ने इंटरवीन तो किया, लेकिन मैं समझता नहीं कि जो पक्ष है किसानों का वो संतुष्ट हैं इस प्रकार का जो कार्रवाई उन्होंने करी है। मैं कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कमेटी मेंबर्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं किसानों के द्वारा, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और जब तक उनका संतोषजनक तरीके से निराकरण नहीं होता, मैं समझता हूं कि किसानों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। सर वेणुगोपाल सभा के सांसद हैं हमारे राजस्थान प्रदेश से और वो चिंतित हैं प्रदेश में जो केंद्र की सरकार की तरफ से धनराशि कम मिल रही है, उसको वो संसद में उठाना चाहते हैं। कई अन्य मुद्दे हैं जो आने वाले सत्र के अंदर वो उठाएंगे प्रदेश को लेकर। बाकी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ जो कमेटी बनाई थी आईसीसी ने, उसमें से अहमद पटेल जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन बाकी दो सदस्य हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जो कमेटी के निर्णय हैं उसको लागू करने का काम चालू होगा। रिजॉल्व हो चुके हैं जी, पुराने। हाँ। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से वो 3 सदस्यीय कमेटी थी, उसने रिजल्ट के तौर पर ही ये आप बहुत ज़्यादा आकलन कर रहे हो, क्योंकि ये स्पीकर साहब का विशेष अधिकार है किस विधायक को किस कमेटी में रखे, और जो भी निर्णय पार्टी ने और स्पीकर साहब ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं और मुझे लग रहा है कि हमारा सामूहिक लक्ष्य क्या है। आज आने वाले समय में चुनाव है, असम में चुनाव है, केरला में, बंगाल में, उन सब स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीत कर आए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब तक हम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस को मजबूत कर विजयी नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर 2024 में यूपीए को हमको सबको जीतना है तो ज़रूरी है कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में मजबूत हो। स्टेट्स में चुनाव जीतेंगे, वहाँ से ताकत आएगी, तभी हम, और मैं समझता हूँ पूरे देश में बीजेपी को चुनौती देने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। कांग्रेस ही वो दल है जो भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हरा सकता है। बाकी क्षेत्रीय दलों की अपनी भूमिका है, उन सबको हम साथ लेकर काम करेंगे, लेकिन नेशनल लेवल पर किसी पार्टी की बैंडविड्थ है, कैपेसिटी है, रीच है, पकड़ है, प्रेजेंस है तो कांग्रेस पार्टी की है। इसलिए देश उम्मीद करता है, जैसे कांग्रेस ने हमेशा यूपीए का नेतृत्व किया, विपक्षी भूमिका निभाई, और अब जो हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, किसानों का जो हाल हुआ है, मैं समझ रहा हूँ पूरे देश में शायद लोग बोल ना पा रहे हों लेकिन पीड़ित हैं, और वो व्यक्ति नहीं जो किसान नहीं भी है, जो आम नागरिक है, वो किसानों के साथ हमदर्दी कर रहा है। और जिस प्रकार से वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, किसानों को सड़क खोद कर रोका जाता है, ये सब छिप नहीं रहा, अंततः ये सब बाहर आएगा। और तब आज लोग उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रही है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में जो केंद्र सरकार की जो छवि खराब हो रही है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और बीजेपी को पराजित करने के लिए कांग्रेस ही विकल्प है। राहुल गांधी अध्यक्ष सर उम्मीद है, और राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार, उसको देखिए, ये तो एआईसीसी ने बड़ा स्पष्ट किया था कि दिसंबर के महीने में पार्टी का पुनर्गठन होगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी कई महीनों से बिना कमेटी के काम कर रहे थे, तो अब दिसंबर के महीने में फाइनल हो गया था। और एक छोटी कॉम्पैक्ट लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक संतुलित टीम अजय माकन जी और डोटासरा जी ने बनाई है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। और ये निर्णय लिया गया था कि जनवरी के महीने में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नियुक्तियाँ करनी है उसका काम इस महीने हो जाएगा। जो बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सबसे सलाह करके, क्योंकि 2 साल अब पूरे हो गए सरकार के, और अब समय है कि हम सब उन मेहनतकश लोगों को, विशेष रूप से उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत मेहनत करी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम मात्र 21 विधायक रह गए थे 2013 के चुनाव के बाद।
उस गंभीर परिस्थिति में जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दोबारा जीवित किया और 21 से लेकर आज हम पूर्ण बहुमत पर आए हैं, ये कुछ छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। तो उन लोगों ने जो मेहनत कर सक्रियता दिखाई थी, जिन लोगों ने त्याग बलिदान दिया, उस वक्त का जो बीजेपी के शासन का प्रताड़पण लोगों ने सहन किया, उन लोगों को आज हमें सम्मानित करने की ज़रूरत है। सिर्फ पद पोस्ट की बात नहीं है, लेकिन भागीदारी, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उनका रिकग्निशन, ये सब बातें हैं जो मैं समझता हूँ आम कार्यकर्ता कांग्रेस का राजस्थान का चाहता है। सर, आप टेलीकॉम मिनिस्टर भी रहे। वो बहुत ही जेन्युइन विवाद है, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर लेकिन दुनिया भर में अब सवाल उठ रहे हैं। और इतनी बड़ी कंपनी जिसका लोगों को जिसमें फेथ है, वो कंपनी अगर पारदर्शी तरीके से प्राइवेसी के इश्यूज़ को पब्लिक नहीं करती है, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं बताती है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऐप्स को अब अपनाने का काम किया है। लेकिन प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ना सिर्फ इंडिया के लिए लेकिन पूरे दुनिया भर के लिए। और व्हाट्सएप जैसे ग्रुप को बहुत सरल भाषा में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो किस प्रकार की आने वाले समय में नीति को अपनाएंगे। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कहीं पर अगर प्राइवेसी इशूज़ को वो ढीला करते हैं, तो ये सिक्योरिटी इशू भी है, प्राइवेसी इशू भी है और राष्ट्रीय सुरक्षा का इशू भी है। सीआरपीएफ के जो शहीद हो गए, उनके परिवार के लोगों ने उनकी मूर्ति की वहाँ स्थापना करी है, तो उसका अनावरण करने का मुझे उन्होंने न्योता दिया और मैं सहर्ष उस वीर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आज सीकर जा रहा हूँ। सर, पीसीसी की एक छोटी टीम आई है, बहुत सारे सतीश पुनिया से उनके डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। मैं किसी और पार्टी के अंदरूनी मामलों में मुझे टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जनता सब देख रही है कौन सक्रिय और क्रेडिबल विपक्षी भूमिका निभा रहा है और कौन अपने नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।